नमो अरिहन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है तिनको स्वरूप जन रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। पहला आंटी का मिस्ड कॉल है उसमें। क्या हुआ? अंग है क्या आंटी? आईफोन तो ही दिखा तो रहा है। मतलब पूछती हूँ पूछ ले। ऐसा नहीं, उनको आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, पूछ लो, अब आवाज पूछ आ ले। रही है? वो मैंने सेटिंग कर रखी मैं है, पूछ आ रही रही होगी आवाज तो। हूँ। है ना, मोक्ष मार्ग के स्वरूप की हमारी चर्चा चल रही है ना। अध्याय 9, मोक्ष मार्ग का स्वरूप, उसकी चर्चा पेज नंबर 325, जो आखिरी जो प्रश्न था वहां से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पंडित जी ने बताया मोक्ष मार्ग क्या है। तो बोले सुख क्या है, सुख तो मोक्ष में है, और कहीं जगत में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे सुख नहीं हो। और मोक्ष क्या है? मोक्ष मतलब निराकुल अवस्था। निराकुल अवस्था का नाम वो मोक्ष, वो कोई सिद्ध शिला, वो जगह का नाम नहीं। वो जो निराकुलता है, वो निराकुलता का नाम वही मोक्ष है। अब वो मोक्ष कैसे? तो पहले पंडित जी ने पुरुषार्थ से मोक्ष की सिद्धि, है ना, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, बोले पुरुषार्थ से होगा। फिर पंडित जी ने बताया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय रूपी ये मोक्ष मार्ग है, और वही मोक्ष है। अब वो रत्नत्रय में सबसे पहले सम्यक दर्शन की चर्चा हमारी चल रही है, और सम्यक दर्शन की चर्चा में पंडित जी ने नाम, लक्षण और परीक्षा निर्देश बताया। वो परीक्षा मतलब निर्णय, निर्णय। तो नाम, नाम को निर्देश भी बोला है, निर्देश लक्षण या लक्षण निर्देश, और परीक्षा, परीक्षा मतलब उसका निर्णय। तो इन चीजों, इन तीन चीजों से बोले हम निर्णय करते हैं किसी भी। पहले तो नाम जानते हैं, नाम से फिर नाम जानने के बाद हम उसके लक्षण द्वारा उस वस्तु को पहचानते हैं, और फिर जब वस्तु को पहचान लेते हैं तो फिर उसका निर्णय करते हैं। तो ऐसी तीन चीजें यहाँ पंडित जी ने बताई। तो फिर अपना नाम तो हो गया, नाम तो हमें पता ही है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय हैं। अब बोले ये सम्यक दर्शन है, उसका लक्षण क्या है? तो लक्षण भी उन्होंने बताया कि लक्षण भी तीन प्रकार के दोषों से रहित होना चाहिए। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोषों से रहित जो होता है वो लक्षण कहलाता है। तो उसमें अलग अलग तरह की चर्चा हुई। और फिर लक्षण क्या बताया? तो लक्षण सबसे पहले बताया कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, है ना, सात तत्वों का सच्चा श्रद्धान, सात तत्वों का सच्चा श्रद्धान वही सम्यक दर्शन है। सात तत्वों का श्रद्धान नहीं, सात तत्वों का सच्चा श्रद्धा। क्योंकि सात तत्वों का श्रद्धान तो मिथ्या दृष्टियों को भी है, पर कैसा है? विपरीत रूप से है। सात तत्वों का श्रद्धान वो अजीव को जीव मानता है, जीव को अजीव मानता है, आश्रव को, आश्रव को क्या मानता है? मोक्ष का कारण मानता है। समय निर्जरा का आता पता नहीं है।
तो तत्वों को तो जानता है, लेकिन तत्वों को विपरीत रूप से जानता है, इसलिए सात तत्वों का सच्चा श्रद्धान वही सम्यक दर्शन है। ये उसका लक्षण बताया। फिर अलग अलग रेफरेंसेस में चार प्रकार के, तीन प्रकार के लक्षण और बताए। सात तत्वों के श्रद्धान के अलावा भी तीन प्रकार के लक्षण और बताए। कौन कौन से बताए? एक तो स्व पर का है ना, भेद विज्ञान। जो स्व पर का है तो स्व पर का श्रद्धान जो भेद विज्ञान है, उसको एक लक्षण बताया। सात तत्वों के श्रद्धान के साथ ये भी अलग अलग हैं, पर वो सात तत्वों के श्रद्धान में ही सब गर्भित हैं। तीन और कौन से आए थे? एक तो स्व पर का श्रद्धान, एक सिर्फ स्व का श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान, वही सम्यक दर्शन, और फिर देवशास गुरु का श्रद्धान। तो ऐसे तीन जो है वो सप्लीमेंटल जो उसके होंगे, वो लक्षणों की भी चर्चा हुई। और वो जो तीन जो बताए हैं, वो सात तत्वों के श्रद्धान में ही गर्भित हैं। यहाँ हम यही बात पंडित जी बार बार प्रूव करने में लगे हुए हैं कि अगर आपने सात तत्वों के श्रद्धान को लक्षण बनाया है, तो बोले ग्रंथों में, शास्त्रों में, आगम में कहीं पे आया है कि आपा पर का श्रद्धान, तो आपा पर का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, तो बोले वो आपा पर का श्रद्धान भी सात तत्वों के श्रद्धान में गर्भित है। स्व का श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान, तो बोले वो भी सात तत्वों के श्रद्धान में गर्भित है। फिर बोले देवशास गुरु का, तो बोले देवशास गुरु का श्रद्धान भी वो सात तत्वों के श्रद्धान में गर्भित है। इतनी हमारी चर्चा हो चुकी है। ठीक है, इतनी हमारी चर्चा हो चुकी है। आज 325 पेज, लास्ट पैराग्राफ है ना, यहाँ प्रश्न है। 36, 336। लास्ट वो जो है ना प्रश्न, वहां से लेंगे। ओके। यहाँ प्रश्न है कि नरकादि जीवों के देव कुदेवादिक का व्यवहार नहीं है और उनके सम्यक्त पाया जाता है, इसलिए सम्यक्त होने पर अरहंतादिक का श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम संभव नहीं है। क्वेश्चन आया समझ में? देखो हमने ये बताया था ना, जो बाकी के तीन जो हैं, जो एंसिलरी वो उनके लक्षण हैं, जो सम्यक दर्शन के कौन से, उसमें देवशास गुरु का लक्षण एक एंसिलरी है, क्योंकि हमने बोला देवशास गुरु का श्रद्धान भी सात तत्वों के श्रद्धान में गर्भित है। तो जिसको सात तत्वों का श्रद्धान है उसको देवशास गुरु का श्रद्धान होता ही होता है। ये ऐसा नियम है, ये ऐसा मान के चलना, होता ही है। तो यहाँ प्रश्न है कि नरकादि जीवों के देव कुदेव आदि का व्यवहार नहीं है। नरक में क्या है? देव कुदेव आदि का कोई व्यवहार नहीं है। कुदेव तो है ही नहीं, वहां कोई मंदिर भी नहीं है, देवों के भी मंदिर नहीं है, कुदेव के भी नहीं है। है ना, नरक में पहले नरक की जो दो भूमियां वहां तो हैं, तो वहां कौन, वहां नारकी नहीं रहते, वहां तो भवनवासी देव रहते हैं। खरबाग पहला नरक जो है, रत्न प्रभा जो पृथ्वी है, उसमें क्या है? खरबाग, पंखवाग, बुहल भाग। तो वो खरबाग पंखवाग में तो वो हैं, भवनवासी देवों की नगरियां बनी हुई हैं, वहां मंदिर हैं असंख्यात, जो है अकृत्रिम चैत्यालय हैं। लेकिन फिर जहाँ नारकियां आ जाते हैं, वहां फिर कोई, वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है, वहां कोई मंदिर वगैरह अकृत्रिम चित्तालय वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो बोले वहां ना, और ना कोई ऐसे कोई दूसरे देवी देवता कुदेव वाले मिलेंगे आपको, जो दूसरे धर्मों के हैं वो भी नहीं मिलते हैं आपको वहां पे। तो बोले कि वहां दूसरे ना कुदेव मिलते हैं और ना सच्चे देव मिलते हैं। तो बोले नरकादि जीवों के देव कुदेव आदि का व्यवहार नहीं है। तो बोले उनका व्यवहार नहीं है और उनके सम्यक तो पाया जाता है। हम्म, तो बोले उनके सम्यक तो पाया जाता है, क्योंकि नरक में है कि नहीं, नरक में कितने हैं? असंख्यात सम्यक दृष्टि हैं, एक थोड़ी, असंख्यात है। तो बोले असंख्यात सम्यक दृष्टि हैं, बोले उनके सम्यक तो पाया जाता है, पर बोले वहां देव को देव है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? सम्यक होने पर अरहंत आदि का उनको श्रद्धा नहीं, कोई मंदिर वगैरह तो जाते नहीं है। तो मंदिर वगैरह जाती नहीं है, तो बोले वहां पे उनको अरहंत आदि का श्रद्धा नहीं है, उनको नहीं पता कि देव, सच्चे देव कौन से होते हैं। हम ये मानते हैं कि उन्हें सात तत्वों का श्रद्धान है, पर वहां कोई मंदिर आदि देव आदि की कोई व्यवस्था नहीं है, बताने वाला कोई है नहीं। तो बोले इसलिए उनको श्रद्धा नहीं होता। तो बोले इसलिए ये नियम संभव नहीं है, क्या? कि देवशास गुरु का श्रद्धान नियम से होता ही है जिसको सम्यक दर्शन है। आया क्वेश्चन, है ना?
देखो अब इसका अपन उत्तर, समाधान। सप्त तत्वों के श्रद्धान में अरहंतादिक का श्रद्धान गर्भित है, क्योंकि तत्व श्रद्धान में मोक्ष तत्व को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। वह मोक्ष तत्व तो अत्यंत सिद्ध का लक्षण है। बोले सात तत्वों के श्रद्धान में क्या है? बोले अरहंतादिक का श्रद्धान गर्भित है। अरहंतादिक मतलब देवशास्त्र गुरु तीनों। तो बोले सात तत्वों में तीनों आ जाते हैं, देवशास्त्र गुरु तीनों गर्भित हैं। क्यों? क्योंकि तत्व श्रद्धान में मोक्ष तत्व को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। सात तत्व में मोक्ष तत्व है कि नहीं है? है। तो मोक्ष तत्व है तो बोले मोक्ष तत्व को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। क्यों भाई? मोक्ष जाना है उनको, है ना? मोक्ष जाना है, निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करना ही है। भले वो मोक्ष सिद्धशिला नहीं पता उनको, पर यहाँ कौन सा मोक्ष? ये निर्विकल्प अवस्था, जहाँ पे कोई विकल्प नहीं। हम्म। तो उस अवस्था के बारे में ज्ञान है उनको, निर्विकल्प अवस्था का। तो बोले वो निर्विकल्प अवस्था है, उसके बारे में ज्ञान है। तो बोले उसको सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। और बोले वो मोक्ष तत्व अरिहंत सिद्ध का लक्षण है, वो निर्विकल्प अवस्था जिसको प्राप्त होती है। भले ही उसका नाम नहीं जानते हो अरिहंत सिद्ध, पर उन ऐसा मानते हैं, ऐसा उनके ख्याल में ऐसा भाव भाषण है कि ये जो निर्विकल्प अवस्था होती है, ऐसे जो जीव होते हैं वो कैसे हैं? बोले वो मुक्त जीव हैं। हम्म। इतना इतना भाव भाषण होता है उनको, भले ही वो नहीं जानते हो कि ये इनको अरिहंत बोले, सिद्ध बोले, क्या बोले। पर कैसा है कि इतना पता है कि वो जो निर्विकल्प ऐसे जीव होते हैं जो पूर्ण निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होते हैं, तो बोले वो ही निर्विकल्प अवस्था मुझे प्राप्त करनी है, वो मेरा लक्ष्य है। भले ही नाम नहीं जाने, उनका नाम अरिहंत और सिद्ध है। तो बोले मोक्ष तत्व तो अरिहंत सिद्ध का लक्षण है। सो लक्षण को उत्कृष्ट माने, वह उसके लक्ष्य को उत्कृष्ट माने ही माने, इसलिए उनको भी सर्वोत्कृष्ट माना, औरों को नहीं माना। वही देव का श्रद्धान हुआ। तो बोले कि वही जो अब क्या माना उन्होंने, कि वो जो लक्षण है, वो लक्षण क्या है? कि लक्षण को उत्कृष्ट माने। लक्षण क्या है? लक्षण अत्यंत सिद्ध मोक्ष तत्व तो लिखा है ना, देखो मोक्ष तत्व तो अत्यंत सिद्ध का लक्षण है। मोक्ष तत्व क्या है? मोक्ष तत्व किसको होता है? अत्यंत और सिद्ध को। वो निर्विकल्पता किसको होती है? अत्यंत सिद्ध। आज अत्यंत सिद्ध का हम लक्षण बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? वही पूर्ण निर्विकल्पता। वो किसको है? वो अरिहंत और सिद्ध को है, वो उनका लक्षण है ना? अगर देखो सिर्फ अरिहंत और सिद्ध का लक्षण बनाया तो निर्विकल्पता सम्यक दर्शन बना दिया तो वो अतिव्याप्ति का अतिव्याप्ति लक्षण। दोष हो जाएगा। क्योंकि संसारी जीवों को भी सम्यक दर्शन है, संसारी जीव तो वो लक्षण नहीं है। तो ये जो मोक्ष तत्व है, ये जो पूर्ण निर्विकल्पता है, वो वो लक्षण बनता है अरिहंत और सिद्ध का। तो अरिहंत सिद्ध का लक्षण, वो वो क्या है? वो मोक्ष तत्व है, वो निर्विकल्पता है। तो बोले जो लक्षण को उत्कृष्ट माने, लक्षण को मतलब मोक्ष तत्व को, वो निर्विकल्पता को उत्कृष्ट माने, वह उसके लक्ष्य को उत्कृष्ट माने ही माने। उस लक्ष्य क्या है? लक्ष्य अत्यंत सिद्ध है। लक्षण क्या है? निर्विकल्पता। निर्विकल्पता लक्षण, लक्ष्य अत्यंत सिद्ध। तो बोले जब हम लक्षण को उत्कृष्ट मानते हैं, जो मोक्ष तत्व है उसको उत्कृष्ट मानते हैं, तो उससे जो लक्ष्य की प्राप्ति होती है उसको भी उत्कृष्ट मानना है, उसको भी उत्कृष्ट मानेंगे। मानेंगे क्योंकि हमने लक्षण को उत्कृष्ट माना है, तो लक्ष्य भी उत्कृष्ट होगा, माने ही माने। इसलिए उनको भी सर्वोत्कृष्ट माना, उनको मतलब अरिहंत सिद्ध को सर्वोत्कृष्ट माना, औरों को नहीं माना। वही देव का श्रद्धान हुआ, वही देव का श्रद्धान हो गया। भाई मोक्ष तत्व किसको प्राप्त होता है? बोले जिन जीवों को प्राप्त होता है वो उत्कृष्ट हैं। तो क्या हुआ? वही देव का श्रद्धान हो गया। हम्म। फिर तथा मोक्ष के कारण संवर निर्जरा हैं, इसलिए इनको भी उत्कृष्ट मानता है। और संवर निर्जरा के धारक मुख्यतः मुनि हैं, इसलिए मुनि को उत्तम माना, औरों को नहीं माना। सात तत्वों का उसे पता है ना, संवर निर्जरा का पता है, भले ही नाम नहीं पता, भाव भाषण है संवर निर्जरा क्या होते हैं।
हम्म। तो संबंध निर्जरा के धारक कौन? मुनिराज, मुख्यतः से मुनिराज हैं। हम्म। मुख्यतः से मुनिराज हैं। तो बोले गुरु का भी श्रद्धान हो गया। तथा रागादिक रहित भाव का नाम अहिंसा है, उसी को उपादेय मानते हैं, औरों को नहीं मानते, वही धर्म का श्रद्धान हुआ। हम्म, क्या हुआ? धर्म को, धर्म का कैसा श्रद्धान हुआ? बोले अहिंसा ही धर्म है। अहिंसा मतलब किसी भी प्रकार की, सब प्रकार की हिंसा, मोह राग द्वेष रूपी भावों, वो भाव हिंसा की बात है। हम्म। जो मोह राग द्वेष के परिणाम है वो हिंसा है। यहाँ बोला है कि रागादिक रहित भाव का नाम अहिंसा है, और उसी को उपादेय मानते हैं, औरों को नहीं मानते। रागादिक रहित जो भाव है वो अहिंसा है। उसको उपादेय मानते हैं, वो करने योग्य मानते हैं, औरों को नहीं मानते, वही धर्म का श्रद्धान हो गया। हमारा धर्म कैसा है? वीतराग वाला है, वीतरागता है। जहाँ राग द्वेष नहीं है वो वीतरागता वाला, अहिंसा। हम्म। तो बोले तो धर्म का भी श्रद्धान हो गया। इस प्रकार तत्व श्रद्धान में गर्भित अत्यंत देवादिक का श्रद्धान होता है, अथवा जिस निमित्त से इसके तत्व श्रद्धान होता है, उस निमित्त से अत्यंत देवादिक का भी श्रद्धान होता है। इसलिए सम्यक्त में देवादिक के श्रद्धान का नियम है। हम्म। तो इसमें गर्भित हो गया है, देखो इस प्रकार तत्व श्रद्धान में गर्भित अत्यंत देवादिक का श्रद्धान होता है। होता है। अगर आपको सात तत्वों का श्रद्धान है तो आप, ऐसा नहीं हो सकता कि कल में जाके शंकर जी पे दूध चढ़ाऊं। ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव अगले दिन जाके गणेश जी के आगे कि मैं सर झुका लूं, तीन काल में संभव नहीं है। हम्म। तीन काल में संभव नहीं है। ऐसा है। अरे देखने का भी परिणाम नहीं होता दूसरों के। सर झुकाने की तो बात बहुत दूर की बात है, देखने का भी परिणाम नहीं होता कि देखो सुंदर मंदिर बना है, बनते हैं कि नहीं, अक्षरधाम वगैरह बने कि नहीं, न्यू जर्सी में बने कि नहीं, देख के आए क्या सिंह जी? तो हमारी क्या स्थिति होती है, कैसी स्थिति होती कि अरे साहब देखो इतना सुंदर बना। हम्म। सम्यक दृष्टि को क्या है, देखने का भी परिणाम नहीं आता। क्या देख के आए? कुगुरु कुदेव, वहां पुद्गल को क्या देख के आए? पुद्गल की रचना है। पुद्गल की रचना है। उस पुद्गल को क्या देख के आए? हम्म। देखने का भी परिणाम नहीं होता है। तो संभव ही नहीं है। जिसको सम्यक दर्शन हुआ है वो कुगुरु कुदेव कुधर्म के सामने वहां ना सर झुकाएगा और ना जाएगा, ना उनके मानने वालों के पास सर झुकाएगा। ऐसा है। देखो, फिर प्रश्न है कि कितने ही जीव अरहंत आदि का श्रद्धान करते हैं, उनके गुण पहचानते हैं, और उनके तत्व श्रद्धान रूप सम्यक्त नहीं होता। इसलिए जिसके सच्चा अरहंत आदि का श्रद्धान हो, उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है। ऐसा नियम संभव नहीं है। देखो ऐसा प्रश्न पहले भी आया है, फिर पंडित जी ने फिर यहाँ पे उठाया है, क्योंकि ये बार बार पूछ रहे हैं, जिससे बिठाना चाहते हैं क्या, कि कितने ही जीव अरहंत आदि का श्रद्धान करते हैं, जैसे अब हमारे जैसे लोग। अब भैया हम कहीं जाते तो नहीं है, कहीं दूसरे देवी देवता के आगे नहीं जाते, तो बोले हमको सच्चे देवशास गुरु का श्रद्धान है। ठीक है। तो उनके गुण पहचानते हैं। उनके गुण पहचानते हैं किनके? अरहंत आदि के, देवशास गुरु के, है ना? तभी तो निर्णय करा ना हमने कि भाई ये सच्चे हैं और ये झूठे हैं। निर्णय करा, तो निर्णय करा मतलब उनके गुणों को भी जानते हैं। जैसे भी जानते हो गुणों को भी जानते हैं। तो बोले उनके गुणों को भी जानते हैं, और उनके तत्व श्रद्धान रूप सम्यक तो नहीं होता। बोले वो जानते भी हैं फिर भी उनके सम्यक दर्शन नहीं पाया जाता।
तो बोले इसलिए जिसके सच्चा अरहंत आदि का श्रद्धान हो उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम संभव नहीं है। तो बोले अभी तो आपने बोला क्या, कि जिसको सात तत्वों का श्रद्धान हो उसे देवसाज गुरु का, सच्चे देवसाज गुरु का श्रद्धान होता ही होता है। तो बोले अगर हम ये बोल रहे हैं अब कि जिसको सच्चे देवसाज गुरु का श्रद्धान हो उसको जरूरी नहीं है कि उसको सात तत्वों का श्रद्धान हो। तो बोले ऐसा नियम संभव नहीं है। बोले ऐसा उनने प्रश्न रखा है। क्वेश्चन आया समझ में? उल्टा रखा उन्होंने। उन्होंने पहले रखा था कि भाई जिसको सात तत्वों का श्रद्धान हो उसको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो फिर उन्होंने नरकादिक का एग्जाम्पल दिया, वो प्रूव करा नहीं भाई, जिनको सात तत्वों का श्रद्धान है उनको सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होता ही होता है। अब उन्होंने उल्टा रखा कि जिनको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, देखने में आ रहा है हम जैसे लोगों को, पर हमको सात तत्वों का श्रद्धान नहीं है। तो बोले ये उल्टी बात, ये यहाँ पे फिट नहीं बैठती। बोले हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को सात तत्वों का श्रद्धान नहीं हो पर सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो सकता है। ये उन्होंने क्वेश्चन रखा है। देखो उत्तर। तत्व श्रद्धान बिना अरहंत आदि के 46 आदि गुण जानता है, वे पर्याय आश्रित गुण जानता है। तो बहुत शानदार है ये। तत्व श्रद्धान बिना अरहंत आदि के 46 आदि गुण जानता है, वह पर्याय आश्रित गुण जानता है। अब देखो हम जब भी अरहंत की बात करते हैं, सिद्धि की बात करते हैं, तो अपन ने पहले भी चर्चा करी है, तो हमको क्या दिखाई देता है? हमने अरहंत बोला तो हमको मूर्ति दिखाई देती। हमने आंखें बंद करी अरहंत, तो हमको मंदिर में विराजमान जो भी हमारे मंदिर हो, आपके कुंडलपुर सागर में तो आपके ढेर मंदिर हैं। हम्म मंदिर मंदिर में जो प्रतिमा है वो दिखाई देती है। अरहंत बोला तो क्या दिखाई दिया? वो जो प्रतिमा का रूप है ना वो दिखाई दिया। हम्म सिद्ध बोला तो सिद्ध की आकृति, वो खाली आउटलाइन बनी हुई वो खाली जगह वो दिखाई देती है। तो यहाँ क्या बोला, देखो पंडित जी क्या बोल रहे हैं। तत्व श्रद्धान बिना अरहंत आदि के 46 आदि गुण जानता है, वह पर्याय आश्रित गुण जानता है। अरहंत भगवान के 46 गुण होते हैं, है ना। 46 गुण कौन से? 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत अतिशय, 34 8 प्रातिहार्य, 42 और 4 अनंत चतुष्टय। ऐसे 46 गुण होते हैं अरहंत के, है ना। ऐसे अरहंत के 46 गुण होते हैं। तब ये 46 गुण में से क्या होता है? वो पर्याय आश्रित गुण जानता है। उसमें से कौन कौन से? कि भाई भगवान का खून सफेद होता है, भगवान को पसीना नहीं आता है, भगवान की वज्र वृषभ नाराज सेनन होती है, जब दिव्य ध्वनि खिड़ती है तो सुगंधित हवा चलती है, पुष्प वृष्टि होती है, दुंदुभी बजती हैं और देव आते हैं। वो सारी सारी चीजें हैं ना, वो क्या है? वो 20,000 फुट ऊपर चलते हैं, कमल की रचना, वो सब क्या है? वो सब क्या है? वो पर्याय आश्रित, शरीर आश्रित, वो जो भी हैं, हमको वो पर्याय आश्रित गुण जानता है। जब भी बात करते हैं ना हम, तो कैसी बात करते हैं? हम यही बात करते हैं, अरे हमारे भगवान देखो कैसा, तीर्थंकरों का कैसा साम्राज्य। कैसा साम्राज्य, कि बोले वो पर्याय आश्रित, उनके सब गुण, कितनी कितनी विभूतियां, कितना कितना वो, सब कुछ वो ही दिखाई देता है, और कुछ दिखाई नहीं देता। हम्म तो बोले तत्व श्रद्धान बिना अरहंत आदि के 46 आदि गुण जानता है, वह पर्याय आश्रित गुण जानता है। हम भी पर्याय आश्रित ही तो है। वो क्या दिख रही प्रतिमा, क्या है वो? पर्याय ही तो है। और दिख क्या रहा है? पर्याय है, पर्याय है। तो बोले पर्याय आश्रित गुण जानता है। परंतु भिन्न भिन्न जीव पुद्गल में
जिस प्रकार संभव है उस प्रकार यथार्थ नहीं पहचानता, इसलिए सच्चा श्रद्धान भी नहीं होता। क्योंकि जीव अजीव जाति पहचाने बिना अत्यंत आदि के आत्माश्रित गुणों को व शरीर आश्रित गुणों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। अब हमने क्या करा, वो जो उसमें से जो 46 गुण में से भी सब शरीर आश्रित गुणों की हमको सिर्फ वही दिखाई देते हैं, वो शरीर आश्रित गुण ही दिखाई देते हैं। दिव्य ध्वनि भी क्या है? दिव्य ध्वनि क्या है? शरीर आश्रित पुद्गल है। ध्वनि है ना, ध्वनि क्या है? पुद्गल है। हम्म पुद्गल है। तो यहां बोला कि वह पर्याश्रित गुण, परंतु भिन्न भिन्न जीव पुद्गल में जिस प्रकार संभव है उस प्रकार यथार्थ नहीं जानता, इसलिए सच्चा श्रद्धान भी नहीं होता। क्या? कि वो जो जीव और जो पुद्गल हैं, तो जीव और पुद्गल को भिन्न भिन्न जो अलग अलग जो जीव हैं उनमें अलग अलग सब जीव राशि है, उनमें अलग अलग पुद्गल के साथ जो जीव पुद्गल का संबंध बना हुआ है, हम्म उसको यथार्थ रूप नहीं समझता, मिक्स करता है ना। जीव पुद्गल क्या करता है? अभी देखो, पर्याय आश्रित गुणों को जानता है। पर्याय आश्रित गुण क्या है? कि वही शरीर के जो आश्रित गुण हैं उनको जानता है, और उन शरीर आश्रित गुण को क्या मानता है? कि वही गुण है, वही आत्मिक गुण है उनके, वही आत्मिक गुण है। हम्म लिखा है उस परंतु भिन्न भिन्न जीव पुद्गल में, भिन्न भिन्न जीव पुद्गल, भिन्न भिन्न जीव पुद्गल मतलब जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न है, अलग अलग हैं। तो भिन्न भिन्न जीव पुद्गल में जिस प्रकार संभव है उस प्रकार यथार्थ नहीं पहचानता। मतलब वो जो पर्याय आश्रित गुण है उनको क्या मानता है? वो आत्मा के गुण है, उनको आत्मा के गुण मानता है। इसलिए सच्चा श्रद्धान भी नहीं होता उसको, नहीं होता उसको सच्चा श्रद्धान। हम्म? जीव पुद्गल जितने दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, क्या करता है वो? सबको कैसे जानता है? वो पुद्गल से ही जानता है, पुद्गल से ही उसकी सत्ता मानता है। हम अपनी सत्ता कैसे मानते हैं? हम अपनी सत्ता पुद्गल से मानते हैं, शरीर से मानते हैं। कि जब तक ये शरीर है जब तक मेरी सत्ता है, और जब ये शरीर का नाश होगा मेरी सत्ता का भी नाश हो जाएगा। दूसरी जिंदगी किसने देखी? कितने लोग बोलते हैं, कहाँ देखी? हम्म बस उसका वही है कि भिन्न भिन्न जीव पुद्गल में जिस प्रकार संभव है उस प्रकार यथार्थ नहीं पहचानता, इसलिए सच्चा श्रद्धान भी नहीं होता। क्योंकि जीव अजीव जाति पहचाने बिना अत्यंत आदि के आत्माश्रित गुणों को व शरीर आश्रित गुणों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। आत्माश्रित गुण अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत चतुष्टय जो आत्माश्रित हैं, तो बोले उनकी तो कोई पहचान है नहीं। वो शरीर आश्रित गुणों को उनकी वाहवाही है, उनसे पहचानता है। लिखा है क्योंकि जीव अजीव जाति पहचाने बिना अत्यंत आदिक के, जीव अजीव की जब तक जाति नहीं पहचानोगे कि भाई जीव अलग है अजीव अलग है, उनकी जाति अलग अलग है, वो एक जाति के नहीं है। जो जीव है वो अजीब नहीं है, और जो अजीब है वो जीव नहीं है, दोनों की अलग अलग जाति है। तो बोले उन जाति को जब तक नहीं पहचानोगे, पहचाने बिना अत्यंत आदि के आत्माश्रित गुणों का व शरीर आश्रित गुणों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। देखो प्रश्न क्या था यहाँ पे? प्रश्न था कि हम देवशास्त्र गुरु के सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं। तो यहाँ पंडित जी बोल रहे हैं आप नहीं जानते हो, देवशास्त्र गुरु का जो सच्चा स्वरूप है आप वो नहीं जानते हो, नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आप तो सिर्फ शरीर आश्रित गुणों पर ही उन उससे निर्णय करते हो। आप आत्माश्रित गुणों के बारे में दिमाग ही कहाँ लगाते हो, सोचते ही कहाँ हो? सिर्फ शरीर आश्रित गुणों पे ही नजरें टिकी हुई हैं, उसी से ही निर्णय करते हो।
यहाँ है कि आत्माश्रित गुणों को व शरीर आश्रित गुणों को भिन्न भिन्न नहीं जानता, यदि जाने तो अपनी आत्मा को परद्रव्य से भिन्न कैसे ना माने, इसलिए प्रवचन सार में ऐसा कहा। अगर सही में जाने, अगर आप सही में देवशास्त्र गुरु को पहचानते हो, तो क्या होगा? आपको पर द्रव्य से आत्मा भिन्न दिखाई देगी, उद्गल से आत्मा भिन्न दिखाई देगी ही। हम्म देखो अभी इस गाथा में अपन गाथा को समझेंगे और क्लियर होगा। इसलिए प्रवचन सार में ऐसा कहा है, जो जान दी अरहंतम दवत गुणत पज्जयते हिम, सो जान दी अपाणम मोहो खलु जाति तसलयम। जो जान दी अरहंतम दवत गुणत पज्जयते हिम, मतलब जो अरहंतों को जानते हैं, किससे? द्रव्य से, गुण से और पर्याय से, है ना। दवत गुणत पज्यत तेहिम, है ना। जो जान दी अरहंतम, जो अरहंत को द्रव्य से, गुण से और पर्याय से, हम्म सो जान दी अप्पाड़म मोहो खलु जादि तत्सलयम, मतलब वो अपनी आत्मा को जानता है और उससे क्या होता है? मोह का नाश हो जाता है। तत्सलयम। हम्म ये प्रवचन सार की 80 नंबर की गाथा है। ये खलु का क्या मतलब है? खलु मतलब निश्चय से, वास्तव में, है ना। तो क्या है कि ये प्रवचन सार 80 नंबर की गाथा है। प्रवचन सार किसने लिखा? कुंद 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 आचार्य। आचार्य देव ने लिखा है ना। 5 परमागम है ना, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाहुण और पंचास्ति काय। ठीक है। प्रवचन सार, प्रवचन सार ऐसा बोलते हैं कि जब वहां से आए थे विदेश क्षेत्र से, तो विदेश क्षेत्र से आए तो सबसे पहले प्रवचन सार की रचना करी थी। दिव्य ध्वनि का सार बोला जाता है प्रवचन सार, है ना। 275 गाथाएं हैं प्रवचन सार में, 275। 3 भागों में उसको डिवाइड करा। कुंद आचार्य देव ने नहीं करा, उन्होंने तो सलंग 275 गाथाएं लिखी, लेकिन उसके ऊपर टीकाएं लिखी हैं। हम्म तो टीकाएं लिखी हैं तो अमृत चंद्राचार्य ने लिखी हैं और जयसेनाचार्य ने लिखी हैं। तो अमृत चंद्राचार्य देव ने उसको 3 भागों में डिवाइड करा, जयसेनाचार्य ने भी उनको 3 भागों में डिवाइड करा। तो पहली शुरू की 1 से लेकर 92 नंबर की गाथा, 1 से लेकर 92 नंबर की गाथा जो है, अब ये किसका डिवीजन बता रहा हूं मैं? अमृत चंद्राचार्य देव का। 1 से लेकर 92 नंबर की जो गाथा है, उसका नाम दिया ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। फिर 92 से 200 नंबर की गाथा तक, 93 से 200 नंबर की गाथा तक वो है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। और फिर उसके बाद 201 से 275 तक की गाथा है, 201 से 275 तक की गाथा वो चरणान योग चूलिका। ठीक है। ऐसे उसके 3 डिवीजन करे। तो जयसेनाचार्य ने इसके डिवीजन करे हैं सेम। 1 से लेकर 92 नंबर तक की गाथा, 1 से 92 नंबर तक की गाथा, उसका नाम रखा उन्होंने सम्यक ज्ञान अधिकार। फिर 93 से 200 नंबर तक की गाथा, वो सम्यक दर्शनाधिकार। और फिर 201 से 275 नंबर तक की गाथा, उसका नाम रखा उन्होंने सम्यक चारित्र अधिकार। ठीक है। अब ये जो 80 नंबर की गाथा है, अब ये जो शुरू के ये जो 1 से 92 नंबर तक की गाथा है ना, इसको भी 4 भागों में डिवाइड करा है। अब ये जो 4 भागों में डिवाइड करा है, ये 69 से शुरू होता है 92 नंबर तक। तो ये शुभ भाव अधिकार है। ये शुभ भाव अधिकार है। शुभ भाव अधिकार में
इसमें जो है कुंद कुंद आचार्य ने शुभ भाव को, जो शुभ भाव है, शुभ भाव को बिल्कुल तिरस्कार करा है। शुभ भाव का एकदम तिरस्कार करा है। इसके जो एक एक नंबर 79 नंबर की जो गाथा है उसमें इतना तिरस्कार उसको धूर्त बताया है। धूर्त कैसा बताया है? जो शुभ भाव में, देखो शुभ भाव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुभ भाव में करने में कोई प्रॉब्लम, शुभ भाव को धर्म मानने में प्रॉब्लम। आ रही बात समझ में? शुभ भाव में कोई शुभ शुभ क्रिया को गलत नहीं बोला है। देखो ये ध्यान रख, शुभ क्रिया को गलत नहीं बोला है, शुभ क्रिया में धर्म मानने को गलत बोला है ना। इसके पहले जो है ना, इसकी पहले की जो गाथा 79, उसमें ऐसा है कि मुनिराजों के ऊपर, मुनिराजों के ऊपर जो मुनिराज 28 मूल गुण शुभ की क्रियाओं में अपने आप को तपस्वी मानते हैं, उनको धूर्त बोला है। क्या बोला है? धूर्त। कुंद कुंद आचार्य देव लिखते हैं, ये अमृत चंद्राचार्य देव लिखते हैं कि वो धूर्त हैं। जैसे अभी हम स्वाध्याय करके निकले ना, और स्वाध्याय करके निकले और आज बोले कि आज तो स्वाध्याय में बड़ा आनंद आया। क्या बोला हमने? कि आज स्वाध्याय में बहुत आनंद आया। तो कुंद कुंद आचार्य देव बोलते हैं ये धूर्त है। धूर्त क्यों? क्योंकि ये जो आनंद आया ना, ये कैसा आनंद आया? बोले शुभ का आनंद आया है तुझे। तो तूने क्या माना? वो शुभ क्रिया को तूने उपादेय माना, तेरे को अच्छा लगा ना, तूने बोला ये कार्य करने योग्य है, मैंने आज धर्म करा है। तेरे को सेटिस्फेक्शन हुआ, हमको सेटिस्फेक्शन हुआ कि साहब हम ये करके निकले, आज तो हमने बहुत अच्छा काम करा। आज ये गाथा में बहुत आनंद आया। बहुत आनंद आया। तो ये जो आनंद आया, तेरे को शुभ भाव का मजा आया तेरे को। ये जो शुभ भाव का मजा आया ना, तो कुंद कुंद आचार्य देव बोलते हैं तू धूर्त है। क्योंकि तेरे को शुभ भाव का, तेरे को शुभ भाव का मजा आ रहा है ना। ये तो एक हम अपनी आत्म आत्मभूति अपने अंदर को अगर उसके थ्रू पहचान रहे हैं या उसके थ्रू फोकस कर रहे हैं, तो अगर उसको भी हम आनंद बोल रहे हैं तो उसमें वो तो बात अलग है। यहाँ तो तू, ये जो शुभ क्रिया है, तू शुभ क्रिया को उपादेय मानता है। देखो मैंने पहले ही बोला, शुभ क्रिया, स्वाध्याय करना गलत नहीं है, शुभ की क्रिया गलत नहीं है, उस वो क्रिया गलत नहीं है, उस क्रिया में धर्म मानना गलत है। हम अगर स्वाध्याय में धर्म मानेंगे तो वो जो धर्म माना है वो गलत है। आ रही बात समझ में? क्योंकि ये क्या है? ये तो शुभ की क्रिया है, शुभ परिणाम है ना, शुभ परिणाम है। देखो इसकी उपयोगिता है, क्योंकि इससे हम शुद्ध में जा सकते हैं, वहां तक बिल्कुल है इसका। पर इसी में ही अटक जाएंगे, क्योंकि हमने इसको अगर धर्म मान लिया तो हम इससे आगे बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा हमारा एम क्या है? हमको धर्म करना है ना। हम सब यहाँ क्यों बैठे भाई? हाँ धर्म, धर्म कर रहे हैं। धर्म कर रहे हो तो धर्म कर रहे हो, तो बस हमने इसमें धर्म मान लिया तो यहीं अटक के रह गए। तो हम में और जो पूजा पाठ और जो दूसरी क्रिया कांड में लगे हुए हैं, हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। फर्क है, ये वो नहीं कह रहे हैं, फर्क इन द सेंस ऐसा है कि हाँ भाई ये ऊंचे लेवल का है, उत्कृष्ट है, तो इसलिए हम इसको मानेंगे कि हाँ ये उससे अलग है। पर उन्होंने भी उसमें धर्म माना पुण्य की क्रिया में, हमने भी इसमें पुण्य की क्रिया में धर्म मान लिया, तो दोनों में फर्क नहीं रहा कुछ। तो इसलिए क्या बोला? कुंद कुंद आचार्य देव ने? धूर्त है। बोलिए रेणुका आंटी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि यहाँ आपका धर्म मानने से मतलब क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में? धर्म जिसको हमने मतलब, धर्म मान हाँ, लिया वो गलत है। हाँ धर्म, देखो धर्म क्या होता है?
धर्म अलग अलग डेफिनेशन। धर्म, वस्तु का स्वरूप, वो धर्म। पहला, धर्म की डेफिनेशन वस्तु का स्वरूप है, वो धर्म। वीतरागता, वो धर्म। जो वीतरागता है वही धर्म है, और कुछ नहीं है। और वीतरागता ही है, वही वस्तु का स्वरूप है, उसमें कोई अंतर नहीं है ना। तो धर्म वो चीज जिसके माध्यम से हम सुख को प्राप्त कर सकें, वो वास्तव में, अगर बहुत लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ ना, कोई शास्त्र की लैंग्वेज में नहीं बोल रहा, कि जिसके माध्यम से हम सुखी हो सकें, जिससे हम सुखी हो सकें, वो धर्म है ना। हम क्यों कर रहे हैं ये क्रिया, क्यों कर रहे हैं भाई? मंदिर की भी, जो भी मंदिर में हम जो भी क्रिया करते हैं, वो क्यों करते हैं? हमको ये है ना कि उससे हम कहीं ना कहीं सुखी होंगे। मंदिर में आके पूजा पाठ क्यों करते हैं? कि भाई हमको ये है कि हम ये आज ये जो काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है, बीज बो रहे हैं, आगे जाके उसमें फल लगेगा। आगे कहीं जाके 100-200 साल अगले भव में, 2-4 भव बाद क्या होगा? भाई हमको जो है भौतिक सुख सामग्री मिलेगी, हमें अच्छे अच्छे हम देव बनेंगे, या अच्छे कहीं जाके हम जन्म लेंगे, अच्छी गति मिलेगी, सदगति मिलेगी। हमको हो सकता है देवशास्त्र गुरु का फिर से समागम मिले। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि नहीं? ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो ये इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए आके हम कर रहे हैं। पर सुखी होने के लिए हम ये बोल रहे हैं कि ये जो सुखी होना है, ये वाला इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये जो पूजा वगैरह है, ये क्या है? ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है? भैया ये इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि आज आपने करा है तो अगले भाव में जाके आपको संयोग मिलेंगे आपको वैसे। पर वो क्या है? वो तो संसार में ही रगड़ेगा आपको। ये इसी में ही प्रवचन सार में इसकी अगर प्रकृति आपका गाथाओं में देखना, देवगति के स्वाध्याय कैसे का दुख बताएं। आपका ये सुन के अगर अच्छा लग रहा है, तो वो धर्म का मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए उसके साथ, बस अच्छा लग रहा है क्योंकि समझ में आ गया, अच्छा लग रहा है। देखो, आनंद। हमें सेटिस्फेक्शन, मेरा कहने का मतलब ये था कि सेटिस्फेक्शन हुआ, अच्छा लगा, हमको ऐसा लगा कि मैंने बहुत धर्म करा आज। हम उसमें धर्म माने कि इससे मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है। तो हम्म। वो जो मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है, ऐसी मान्यता अगर होती है, तो उसको धूर्त बोला है। अगर ओके। हमने 2 उपवास कर लिए, 4 उपवास कर लिए, 10 उपवास कर लिए, 30 उपवास कर लिए, और हम ये माने कि इससे मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है, तो ऐसे जीवों को आचार्य भगवान फरमाते हैं कि वो धूर्त है। ठीक है, समझ गई। थैंक यू। ठीक है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है, संसार है, पुण्य है। उसके बदले में आपको यह है कि पुण्य कर्मों का बंधन होगा, तो आगे जाके वैसे संयोग मिलेंगे। पर उससे कोई संसार रुका है क्या? संसार नहीं रुका, संसार नहीं रुकता है। संसार तो बढ़ रहा थैंक यू। है ना। देखो यहाँ क्या बताया है, अभी मैं क्या बता रहा था, हाँ, प्रवचन सार। तो प्रवचन सार में ऐसे, ये शुभ भाव अधिकार है, और शुभ भाव अधिकार में शुभ करने की प्रेरणा नहीं दी है। तो क्या 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 बताया है? तो शुभ भाव अधिकार में ये बताया है कि भाई शुभ भी जो है वो उतना का उतना हमारा, उतना ही बड़ा शत्रु है जितना अशुभ है। शुभ भी उतना का उतना बड़ा शत्रु है जितना कि अशुभ है। ऐसी गाथाएं हैं। ये ज्ञान प्रदान ग्रंथ है। देखो, समय सार में बात अलग है, प्रवचन सार में बात अलग है। देखो यहाँ पे लिखा है, जो जान दी अरहंतम, जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है। अगर यही बात समय सार में कहेंगे, तो समय सार बोलेगा ये व्यवहार है। समय सार बोलेगा कि व्यवहार है। क्यों? क्योंकि समय सार श्रद्धा प्रदान ग्रंथ है, और प्रवचन सार ज्ञान प्रदान ग्रंथ है।
अलग अलग हैं, अलग अलग अपेक्षाओं से कथन है। समय सार में श्रद्धा की अपेक्षा से कथन है, इसलिए समय सार को उत्कृष्ट क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि वो श्रद्धा प्रधान है, सम्यक दर्शन कराने में निमित्त है। ये भी, ये कोई कम थोड़ी है, इसमें भी देखो ना, पहले सम्यक ज्ञान फिर सम्यक दर्शन अधिकार है, क्योंकि ये तत्व प्रज्ञापन है, वो सम्यक दर्शन अधिकार है। ये भी, पर वो ज्ञान की अपेक्षा से कथन है, इसमें ज्ञान गुण की अपेक्षा से कथन है। तो ज्ञान तो ऐसे ही करता है। तो ज्ञान ने क्या यहाँ क्या बोला? जो जान दी अरहंतम। देखो, अरहंत भगवान को जो द्रव्य गुण पर्याय से जानता है। देखो, हमारे जो भगवान की मूर्ति है ना, भगवान की मूर्ति को अगर आप ढंग से देखोगे तो आपका मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व दोनों नष्ट हो जाते हैं। कैसे? जब हमने भगवान की मूर्ति को देखा तो भगवान की मूर्ति कैसी दिखाई दी हमको? वीतरागी। बाहर से कुछ भी नहीं है, बाहर से तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं है, एक धागा भी नहीं है। एक धागा भी हो तो वो हमारे भगवान नहीं बनते। एक धागा भी रखा हो भगवान के ऊपर तो हमारे भगवान नहीं है। तो जब आपने भगवान को देखा, उनका स्वरूप देखा, तो हमको कैसे दिखाई दिए? वीतरागी, परिग्रह रहित, राग द्वेष रहित, हाथ पे हाथ धरे हुए। है ना? हाथ पे हाथ धरे हुए। ऐसे नहीं है हमारे भगवान, हाथ पे हाथ धरे हुए हैं। हम्म। तो जो उनका जैसा स्वरूप है, वो स्वरूप का निर्णय हुआ देव का, तो वैसे ही ग्रहित मिथ्यात्व का सब नाश हो गया। तो वो जितने भी दूसरे भगवान हैं, जिनके हाथ में सोंठे हैं, जिनके हाथ में धनुष बाण है, जिनके हाथ में चक्र है, जो मुंडी लिए हुए हैं, उनका क्या हुआ? वो तो वैसे ही बाहर हो गए, क्योंकि वो तो ग्रहित मिथ्यात्व है, ग्रहित में चले गए, बोले ये तो भगवान का स्वरूप ही नहीं है। कपड़े पहने हुए, स्वरूप ही नहीं है। सूली पे लटके हुए, वो स्वरूप ही नहीं है। तो क्या हुआ? आपके ग्रहित मिथ्यात्व का नाश हो गया। आपने भगवान को देखा, आपको पता पड़ा कि ये सच्चा स्वरूप है, सच्चे देव हैं, तो बाकी दूसरे को देव वैसे ही बाहर हो गए। तो आपके ग्रहित मिथ्यात्व का वैसे ही नाश हो गया। बात आ रही समझ में? हमारे भगवान की, भगवान का स्वरूप देखकर आपके ग्रहित मिथ्यात्व का नाश हो जाता है। हम्म। फिर अब ये तो बाहरी स्वरूप। जब आपने अंतरंग स्वरूप देखा, तो अंतरंग स्वरूप देखा तो क्या दिखाई दिया? कि द्रव्य रूप से भगवान जैसे हैं, वैसा का वैसा मैं हूं, वैसा का वैसा मैं बना हुआ हूं। भगवान में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। हम्म। तो क्या हुआ? भगवान के जितने गुण हैं, अनंत गुण हैं, उतने के उतने गुण, एक गुण मुझ में कम नहीं है। जितने भगवान में गुण है, उतने के उतने गुण मुझ में है। तो क्या हुआ? अग्रहित मिथ्यात्व का नाश हो गया। जो अनादि काल से मिथ्यात्व चला आ रहा था कि भाई मैं तो कैसा हूं, मेरा स्वरूप कैसा है, मेरा स्वरूप राग द्वेष वाला है, ये जो स्वरूप चला आ रहा था, जब भगवान को देखा तो वो स्वरूप देखते से ही आपके अंदर के राग द्वेष का नाश हो, क्योंकि भगवान का जैसा स्वरूप है, मेरा भी वैसे ही स्वरूप है। तो अंदर जो राग द्वेष जो हमारे अंदर चल रहे थे, वो राग द्वेष मैंने मान लिया कि वो मेरा स्वरूप नहीं है, बीमारी है वो तो। तो अग्रहित मिथ्यात्व का भी नाश हो गया। तो भगवान के जब आंतरिक गुणों को देखा तो अग्रहित मिथ्यात्व का नाश हो गया, और भगवान के बाहर स्वरूप को देखा तो ग्रहित मिथ्यात्व का नाश हो गया।
ये है भगवान के दर्शन। इसलिए भगवान के दर्शन करते हैं कि उनके स्वरूप को विचार कर, अपने स्वरूप का विचार कर, अपने अंदर जो अग्रहित मिथ्यात्व है उसका नाश हो। रहित मिथ्यात्व तो ठीक है, हमारे छूटे ही हुए हैं, अग्रहित मिथ्यात्व का भी नाश हो। देखो यहाँ पे लिखा है जो जान दी अरहंतम। यहाँ ये नहीं लिखा जो पूजती अरहंतम। आचार्य देव ने ये नहीं लिखा है जो पूजती अरहंतम, यहाँ लिखा है जो जान दी अरहंतम। लो, एक एक चीज पे आप थोड़ा सा विचार करो। हमारे यहाँ ये नहीं लिखा जो पूजती अरहंतम, जो भगवान को पूजते हैं द्रव्य गुण पर्याय से उनके मोह का नाश होता है, यह नहीं लिखा है। नहीं है, क्योंकि हमारा भक्ति मार्ग नहीं है। जहाँ भक्ति मार्ग होता है ना, वहां क्या है? वहां तो पूजती अरहंतम। अरहंत मतलब उनके जो भी हैं, जो भी नाम है, जो वहां पूजती चलता है। हमारे यहाँ तो क्या है? जो जान दी अरहंतम, जो भगवान को अरहंत को जानते हैं द्रव्य गुण पर्याय से। हम्म? सो जान दी अप्पाड़म, वो अपने आत्मा को जानते हैं। अब देखो, जो जानती अरहंतम द्रव्य गुण पर्याय से। अब हमने अरहंत भगवान को देखा, अरहंत भगवान को देखा तो क्या देखा? अभी उनमें ये मत देखो कि भाई पर्याय अपेक्षा से तो भाई वो तो हमसे तो शुद्ध हैं। पर्याय अपेक्षा तो शुद्ध है ना, हमारी पर्याय में अशुद्धता चल रही है, भगवान की पर्याय शुद्ध चल रही हैं। तो बोले वहां ये मत देखो अभी। अभी तो क्या देखो कि भगवान कैसे हैं, द्रव्य से कैसे हैं, गुण से कैसे हैं, और पर्याय से कैसे हैं। पर्याय से कैसे हैं इसका मतलब कि भगवान में अनंत गुण हैं। भगवान में जितने गुण हैं उतने ही गुण मुझ में हैं। भगवान का जैसा द्रव्य है वैसा ही द्रव्य मेरा है। और उन गुणों की अनंत पर्याय हर समय हो रही है, द्रव्य की पर्याय हमेशा हो रही है। वो परिणमनशील है। जो भगवान का द्रव्य है वो कैसा है? उसमें द्रव्यत्व गुण है कि नहीं? सामान्य गुण है ना, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व और अग्रु लघुत्व। छह सामान्य गुण है कि नहीं? तो ऐसा भगवान में द्रव्यत्व गुण है कि नहीं है? द्रव्यत्व गुण क्या कहता है कि हर समय कोई ना कोई अवस्था होगी उसकी, परिणमनशील है। वो द्रव्यत्व गुण बोलता है, सामान्य गुण है। तो भगवान की कोई ना कोई पर्याय है कि नहीं? है। केवल ज्ञान की पर्याय है कि नहीं? वो भी पर्याय है, केवल ज्ञान भी पर्याय है। तो भगवान की पर्याय है कि नहीं है? तो है। तो ऐसी मेरी भी पर्याय है। अभी पर्याय में मत जाओ कि उनकी केवल ज्ञान की है और मेरी मति शुद्ध ज्ञान की है, उस पे मत जाओ। पर भगवान की भी पर्याय है, मेरी भी पर्याय है। गुण जितने भगवान में हैं उतने के उतने गुण मुझ में हैं। और जैसा द्रव्य भगवान का है वैसा द्रव्य मेरा है। ठीक है। तो यहाँ जो जान दी अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयते हम, जो जान दी अप्पाणम वो अपनी आत्मा को जानता है। और खलु जादी तस्य लयम, मतलब अब देखो, अब उसके मोह का नाश कैसे होता है। अभी मोह का नाश कैसे होता है? अभी तो हमने भगवान को जाना, भाई भगवान को जाना, तो फिर भाई भगवान को जानने से मोह का नाश कैसे होगा? मोह के नाश करने की क्या विधि है? तो बोले मोह के नाश करने की विधि क्या है? मोह के नाश करने की विधि ये है कि जैसे भगवान है, जैसे भगवान का द्रव्य है, जैसे भगवान के अनंत गुण हैं,
वैसा ही मेरा द्रव्य है, और वैसे ही अनंत गुण मुझ में है। तो मुझ में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। देखो, जब कमी होती ना, जब कमी होती तो हम बाहर जाते हैं। जैसे मान लो कोई फोन हो, कोई नया फोन लेके आए, सिंह जी नया फोन लेके आए, कल देखो साहब ये आईफोन कौन सा आया है, 17, है ना। ये आईफोन 17 लेके आया, कहना देखो देखो मैं आईफोन 17 लेके आया। मैं बोलूंगा साहब मेरे पास तो खुद आईफोन 17 है। जब मेरे पास खुद आईफोन 17 है तो मैं देखूंगा क्या सिंघई जी का? नहीं देखूंगा। क्यों देखूंगा? मेरे पास तो खुद आईफोन 17, मैं क्यों देखूंगा मेरे पास? अगर मेरे पास नहीं हो तो यार दिखाओ यार क्या है, कौन सा नया फीचर आया दिखाओ। अगर मैं अपने में परिपूर्ण हूं तो मुझे फिर बाहर जाने की जरूरत ही क्यों है? जो तुम बता रहे हो सब मेरे पास है। जो भगवान बता रहे हैं कि जो मेरे पास है वो तेरे पास है, तू परिपूर्ण है। तेरे को कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। हम्म। तो क्या होगा? जब हमने अपने आप को परिपूर्ण मान लिया तो बाहर की तरफ दृष्टि खत्म, दृष्टि गई स्व में। और जब दृष्टि स्व पे गई तो क्या हुआ? वो पर्याय भी शुद्ध हो गई। जो अशुद्ध पर्याय चल रही थी वो पर्याय भी शुद्ध हो गई। उसमें मोह का, मोह राग द्वेष का, मिथ्यात्व राग द्वेष का नाश हो गया। क्यों? क्योंकि भाई मैं तो परिपूर्ण पदार्थ हूं। मुझे कहीं बाहर जाने की, किसी भी वस्तु की, किसी भी पर द्रव्य की कोई दरकार नहीं है। मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं। उसकी दृष्टि गई स्वप है। जैसे मैंने फोन देखा, उनने कहा ये फोन, कहना मेरे पास तो है, मुझे कहीं दूसरी तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। हम्म। परिपूर्ण हूं। दृष्टि स्व पे गई, और स्व पे गई तो क्या हुआ? मोह राग द्वेष का नाश हो गया। मोह राग द्वेष का नाश हो गया। पर्याय में भी क्या हुआ? शुद्धता प्रकट हो गई। पर्याय में भी भगवान बन गए, है ना। तो ये मोह नाश करने की ऐसी विधि है। तो बहुत गाथा तो बहुत ही बढ़िया है। इस एक गाथा पे 7-7 8-8 घंटे के प्रवचन है। इस एक 80 नंबर जो गाथा है, वो प्रवचन सार की कोई 79 नंबर 80 नंबर सब, इन पे 7-7 8-8 घंटे के प्रवचन होते हैं। उसका अन्वयार्थ, भावार्थ, एक एक शब्द का अर्थ। तो अभी तो इसमें से तो इतने डायमेंशंस निकलते हैं। ये तो अपन ने कुछ डायमेंशन सिर्फ टच करने की कोशिश करी यहाँ पे। गुरुदेव ने तो ऐसे डायमेंशंस निकाले, क्या आपको क्या बताएं। ज्ञानी जीव है, कहाँ से हर बार जो प्रवचन करते हो उसमें नया डायमेंशन। ऐसा है कांजी स्वामी की तो। फिर उसके बाद और भी लोगों ने सब अपनी अपनी दिमाग लगाए, अलग अलग बात करी है। तो गजब की गाथा है ना। मोह के नाश करने वाली गाथा है। चलो अब अपन कल आगे और कंटिन्यू करेंगे। चलो। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है। वंदना शतवार है। वंदना शतवार है। 9 बार नमो। जय जिनेन्द्र।
जय जिनेंद्र। जय जनेन, जय जनेन, जय जिनेन्द्र सबको। जय जनेन, जय जनेन।